नमस्कार, मैं हूं मनुराव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबर की शुरुआत करूं इससे पहले जरा यह वीडियो देखिए। सिर्फ 5 मिनट का बहुत देर हो गई, कोई बात नहीं करनी मुझे। 5 मिनट का टाइम है, अभी गाड़ी चार्ज होगा। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का टाइम है। से निकल रहे यहाँ से। करो बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो नहीं मारे कोई सर होए। गाड़ी रावड़ दे पुलिस जी हां, यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि उदयपुर कुंभलगढ़ हाईवे पर सायरा थाना इलाके का नजारा है। आंखों पर काला चश्मा, लबों पर गुस्सा, स्टाइल सिंघम वाली और मुंह पर गाली। खाकी वर्दी का ऐसा रूप आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जब सड़क पर गुस्साई भीड़ हो, परेशान राहगीर हो और पुलिस बेबस, तो हकीकत भी फिल्मी बन जाती है। दरअसल 3 दिन पहले इसी इलाके में हुए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी। मृतक के परिजन और ग्रामीण सड़क पर धरने पर बैठ गए। भीड़ बढ़ती गई, ट्रैफिक रुक गया। सूचना पर सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एक थाने की समझाइश भीड़ के गुस्से को ठंडा नहीं कर पाई। ऐसे में पहुंचते हैं डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, जिनकी छवि खुद में दबंग और जाबाज अफसर की मानी जाती है। उन्होंने मोर्चा संभाला, आसपास के थानों का जाब्ता भी मौके पर बुला लिया। कई घंटे की बातचीत, समझाइश और आश्वासन के बाद मामला शांत होने लगा। सरकारी सहायता, मुआवजे की घोषणा और हादसा करने वाले वाहन के डिटेन होने के बाद परिजन मान भी गए। लेकिन जैसे ही स्थानीय भीड़ हटने लगी, मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया। भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अब मांग रख दी, मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। अब भीड़ दोबारा उग्र और चेतावनी ये कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हाईवे नहीं खुलेगा। सब कुछ सही होने के बाद भी बाप वाले हैं कि मान नहीं रहे। तो फिर वही हुआ जिसने उदयपुर में खाकी की छवि पर चर्चा शुरू कर दी। सिर्फ 5 मिनट का बहुत देर हो गई, कोई बात नहीं करनी मुझे। 5 मिनट का टाइम है, अभी गाड़ी चार्ज होगा। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का टाइम है। से निकल रहे यहाँ से। करो बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो नहीं मारे कोई सर होए। वायरल वीडियो में जो नजारा दिख रहा है वह किसी फिल्म का एक्शन सीन नहीं, बल्कि उदयपुर कुंभलगढ़ हाईवे का हकीकती मंजर है। दबंग सिंघम कहे जाने वाले डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ जब बीच सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे तो गुस्सा, वर्दी और आदेश तीनों साथ दिखे। वीडियो में साफ सुनाई देता है, उठ जाओ नहीं तो 5 मिनट बाद लाठियां पड़ेंगी। इसके बाद डिप्टी का गुस्सा बढ़ता गया और वह प्रदर्शनकारियों में शामिल डॉक्टर राम मीणा, जो कुंभलगढ़ से बाप की ओर से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके गले से गमछा खींचकर धक्का देते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। बस इसके बाद माहौल बिगड़ जाता है। आदिवासी युवाओं का गुस्सा फूट पड़ता है और थोड़ी ही देर में पथराव शुरू हो जाता है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। आरोप यह है कि पुलिस को बातचीत और समझाइश का रास्ता अपनाना चाहिए था, लेकिन डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने गालियां देकर माहौल और भड़का दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि प्रदर्शन उग्र हो गया।
और हालात काबू से बाहर निकल गए। पथराव के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले दागे, हवाई फायर किए और हालात पर काबू पाने में घंटों लग गए। इस पूरे उपद्रव में पुलिस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब तक 42 वाहन जब्त किए हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह भीड़ थी या सिस्टम की नाकामी? क्या संवाद की जगह अब डर और धमकी का रास्ता ही बचा है? इस बीच इस पूरे मामले पर भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई रोत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांति भाई, ये सायरा कुंभलगढ़ रोड पे जो हाईवे जाम हुआ, एक शख्स की मौत हो गई उसके बाद में, तो उसके बाद में जो उपद्रव हुआ और माहौल खराब हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आप सबसे पहले आपके उदयपुर न्यूज चैनल को धन्यवाद जोहार, जो आपने हमसे इस सवाल का जिक्र किया जी। ये ऐसा है कि एक भील कम्युनिटी का व्यक्ति मजदूरी करने जा रहा था जी, और पीछे से जो कार आई, उस कार ने 10-15 फीट तक उसको धकेलते हुए ले गई। वो आदमी एट टाइम मर गया जी। तो वहाँ जब मर गया, वहीं लोगों ने उसके ऊपर कफन उड़ा दिया। तो कफन उड़ाने के बाद वो कार भाग गई, तो वो उसको पकड़ो ऐसा करके लोगों ने वहाँ आंदोलन प्रदर्शन कर दिया, जारी कर दिया। प्रदर्शन किया आराम से, व्यवस्थित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे जी। डिमांड कुछ भी हो, डिमांड मान लीजिए कोई मतलब 1 रुपया मांगे, कोई जरूरी नहीं कि अपन 1 रुपया पूरा कर पावे जी। अपन लोगों को जो हो सकता है वो कर सकते हैं। उसमें डिमांड का उत्तर ये था कि भाई उस कार वाले से उसका जो इंश्योरेंस होगा वो पकेगा, और फिर उसके बाद में प्रतिकार राशि के रूप में सरकार को 2-2.5 लाख रुपए मिलता, वो अलग था। जी जी जी। वो बात हो सकती थी, एसडीएम वगैरह पुलिस सकती थी, लेकिन वो लंबा चलने के बाद में कोई एक सिंगम टाइप का, कोई क्या पता कहाँ का आदमी है ये, सूर्यवीर राठौड़ क्या नाम है, वो हीरोपंती दिखाया उसने। और वहाँ पे आके उसका साफ साफ वीडियो दिख रहा है, वो गाली दे रहा है माँ बहन की, उड़ जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसा कह रहा है। लोकतंत्र में इस प्रकार का कहना, एक पुलिस अधिकारी को इस प्रकार की भाषा कहना, अमर्यादित भाषा का वहाँ पे सरेआम कहना, ये इसको सस्पेंड कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। वो उसकी भाषा के आधार पे ही लोगों का जो गले में गमछा था उसको खींच के आदमी को खड़ा किया, फिर उसने लात कुछ मारी है। तो सबसे पहले उसका ना काम तो पुलिस प्रशासन ने किया है, उसको व्यवस्थित तरीके से कह सकते थे कि आप लोग साइड में हट जाओ भैया, या नहीं तो ये भी कर सकते थे कि भाई ये लोग ग्रामीण बैठे हुए हैं, उन ग्रामीणों में से कौन आदमी है जो पुलिस संभाग स्तर में, उस आदमी को याद करते। हमारे तो खुद आईजी साहब है, अभी नए आईजी साहब आए हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने उदयपुर में जो कांड, डूंगरपुर में जो कांड हुआ, जो हमारा बच्चा मर गया, उसके लिए वो दिन रात हमसे लाइटिंग बिठाए बैठे और हमने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखा और व्यवस्थित तरीके से हमने आंदोलन को सफल बनाया। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और सरकार के बीच में वार्ता करके उसको बेनिफिट भी दिला दिया। ठीक है, वो बेनिफिट सरकार नहीं दे सकती थी, वहाँ गोगंदा वाला, सायरा वाला, वो कार का मालिक था, ऑनर, वो उसके आधार पर मिलता। तो वो जिस प्रकार से पुलिस वालों ने गालियां दी है पूरे आदिवासी समाज को और पूरे जो धरना प्रदर्शनकारियों को माँ बहन की गालियां दी, सरेआम मैं भी बोल देता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसकी भाषा ही बोल रहा हूँ। 5 मिनट में खाली करो या नहीं तो लाठीचार्ज होगा, गोलियां, ये सारा इस प्रकार से बोलना उचित नहीं है। ये ऐसे पुलिसकर्मी को तत्काल से, मैं तो कहता हूँ, सस्पेंड, बर्खास्त कर देना चाहिए आदिवासी इलाके में। कांति भाई, यहाँ सवाल एक और है कि जब मृतक के परिजन मान गए, स्थानीय कांग्रेस और बीजेपी के जनप्रतिनिधि मान गए, तो फिर भारतीय आदिवासी पार्टी का जो नेतृत्व वहाँ पर डॉक्टर राम मीणा कर रहे थे, उन्होंने कुंभलगढ़ में चुनाव लड़ा। मेरा सवाल सुनिए कांति भाई, से जवाब लीजिएगा भाई। कांग्रेस बीजेपी के लोग मान गए, वहाँ पे परिजन मान गए, फिर आपके कुंभलगढ़ से जो चुनाव लड़े डॉक्टर राम मीणा, वो वहाँ पर अड़े रहे 1 करोड़ रुपए की मांग और उसको लेके, उसके बाद ये हुआ, तो उसके लिए क्या कहना? कहीं न कहीं भारतीय आदिवासी पार्टी वहाँ अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने के लिए किया। देखिए, भारतीय है नहीं, हमारा पार्टी का नाम है भारत आदिवासी पार्टी, और वहाँ किसी पार्टी का आंदोलन प्रदर्शन नहीं था, न पार्टी के झंडे थे न डंडे थे वहाँ। ये आप कह रहे कांग्रेस बीजेपी के लोग मान गए, इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी के लोग भी उस रोड पे बैठे हुए थे जी, आपके कहने अनुसार, ठीक है।
जी, हम नहीं जी। कह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के लोग बैठे हुए हाँ, थे। जो भी वहाँ के अगर उनकी जनप्रतिनिधि थे, सुनिए, वहाँ के आपने कहा ना, हाँ, अगर बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल। मैं मेरे उनकी सवाल पे चर्चा- अडिग हूँ, यही हुआ। उनकी चर्चा हुई है कांग्रेस बीजेपी के लोगों से, तो कौन लोग चर्चा में शामिल थे, परिवार के कौन लोग थे, उसका जी। भी खुलासा होना चाहिए। और जी। डॉक्टर राम मीणा अब वहाँ पर धरने पे बैठे थे, तो वो छोटे मोटे किसी भी मुद्दे को लेके धरने पे बैठते, वहाँ बसें चालू करवाने का, रोडवे चालू करवाने को लेके धरने बैठते, वहाँ पर्टिकुलर पार्टी का झंडा लेके नहीं बैठे हैं, वो सभी समाजों को साथ में लेकर बैठे हैं। और वो लोग 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे, तो प्रशासन को इतना भी इल्म नहीं है कि भाई सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, सवाल हो प्रशासन रहे को इतना भी इल्म नहीं है कि 1 करोड़ रुपया जो एक्सीडेंट निजी कार से एक्सीडेंट हुआ है, तो जिसका क्लेम कार पकेगा वो क्लेम मिलने वाला था, सरकार कहाँ से 1 करोड़ रुपया देगी उसमें? वही तो बात है ना। अब कांदी में भी लग रही है, टूरिस्ट इलाका है, पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो घंटों तक जाम रहा, तो ये विरोध तो दूसरी जगह भी किया जा सकता था, मोर्चरी में किया जा सकता, ये सवाल भी उठा है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, घंटों तक जाम रहा, उसमें ये जो गुजरात पासिंग की गाड़ी थी जी, उससे एक्सीडेंट हुआ, तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो पर्यटन ही था। दारू के नशे में, सुनिए, दारू के नशे में गाड़ी चला रहा था जी, दारू के नशे में गाड़ी चला रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग वहाँ से दारू पीने के लिए आते हैं, अय्याशी करने के लिए आते हैं, तो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाना, कोई आदमी गाड़ी बाइक पे जा रहा है उसको कुचल देना, मार देना और फिर भाग जाना, इसको हॉस्पिटल भी लेके जा सकता है, 10-15 फीट उसको घसीटते हुए ले गया। तो इस प्रकार के पर्यटन जो आते हैं, क्या आदिवासी इलाके में आदिवासी को या जो अन्य गरीब समाज है उनको मारने के लिए आते हैं क्या? पर्यटन तो आराम से आना जाना चाहिए ना जी। अब इसमें ये करीब 29 ये तो लोगों को सरकार आरोपी को बनाया फिर से है। लगाना चाहिए, नहीं, दम लगाना चाहिए। इस मसले में करीब 29 युवाओं को आरोपी बनाया है, तो कहीं न कहीं उनके करियर पर भी सवाल खड़ा होगा। देखिए, इस मसले में 29 युवाओं को जो गिरफ्तार किया गया है, उस गिरफ्तारी का कारण वो पुलिसकर्मी है, जी, सत्यवीर क्या राठौड़ वो है। अगर उसने गाली नहीं दी होती तो व्यवस्थित तरीके से वो लोग हट जाते, या फिर किसी से कोई कांटेक्ट करते, वहाँ का कोई बूढ़े बुजुर्ग मोतबीरान गांव के गमेटी वगैरह होंगे, पुराने लोग होंगे, उनको बुलाते, वो हट जाते, क्योंकि कोई पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था वहाँ पर। पर किसी स्थानीय तो कोई था ही नहीं ना था। वहाँ पे। मतलब ये कहना है यहाँ के जनप्रतिनिधि को, स्थानीय लोग तो सब हट चुके थे। स्थानीय तो थे ही नहीं वहाँ, जी, तो स्थानीय कौन थे ये बताइए? वहाँ स्थानीय उस मीटिंग में समझौता करवाने में और लाश जलाने में स्थानीय कौन लोग थे? उसके लोग, उसके जो परिजन होते वो साथ में थे, तो साथ में ही थे। लाश वहाँ पड़ी हुई थी, लाश बेकार में पड़ी, उड़ के तो नहीं आई थी, रोड पे लाश पड़ी हुई, हमने देख रहे हैं फोटो में, उसके ऊपर कफन उड़ाया हुआ लाश रोड पे पड़ी हुई है, तो लाश उड़ के आई थी कि वो बाहर के लोग उठा के लाए थे? मतलब स्थानीय लोग नहीं थे, उस विधानसभा के ही लोग थे कि नहीं थे, ये बताओ मुझे। जी। अब भारतीय आदिवासी पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा, भारत आदिवासी पार्टी का? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी द्वारा ये प्रदर्शन नहीं था, ये प्रदर्शन वहाँ के विधानसभा के लोगों का प्रदर्शन था। और ये मतलब ये नहीं है कि स्थानीय या बाहर के लोग, ये लोग बाहर करके, कोई पाकिस्तान से लोग नहीं आए थे, कोई चाइना से लोग नहीं आए थे, वो लोग उदयपुर जिले के लोग थे, और वो लोग विधानसभा गोगुंदा के थे, और सटा हुआ कुंभलगढ़ विधानसभा के लोग थे। और उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन लोगों को जानबूझकर झूठे मुकदमों में, झूठे विभिन्न धाराओं में फंसा गया, वो निराधार है। हम तो आने वाले समय में पूरे आदिवासी इलाके में हम आदिवासी समुदाय जो हमारे साथ में रहता है समुदाय, हम उस पर्टिकुलर डिप्टी कौन है वो अपने आप में सिंघम मानता है, उसके विरोध में हम तो ज्ञापन देंगे और उसको बर्खास्त करने के लिए हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। और क्या कर सकते? प्रदर्शनकारी कोई विदेश से नहीं आए थे, जहां हादसा हुआ वहां के आसपास के ही थे, और आदिवासी भाई की मृत्यु के बाद उचित मुआवजे, आरोपी को सजा और सरकारी मदद की बात ही तो कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जो व्यवहार किया वह गैर कानूनी था। वहीं इस पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला ने कहा कि यह घटना दुखद है, मृतक के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। प्रशासन और इलाके के लोगों में समझाइश हो गई थी, लेकिन बाहर से आए असामाजिक तत्वों और एक पार्टी ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। खायरा कुंभलगढ़ रोड हाईवे पर जो जाम हुआ, एक शख्स की मौत हो गई, और उसके बाद जो माहौल बिगड़ा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
ये एक घटना तो दुखद घटना है जी कि एक परिवार का चिराग बुझ गया, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, जी तो उनको मुआवजे की मांग तो उनकी वाजिब मांग मुआवजा करना चाहिए। जी तो लोगों ने जिस तरह वहाँ के जो लोग थे, मैंने बात की, मैं भी बाहर था पर मैंने लोगों से बात की, लोगों ने कहा हम स्थानीय लोग तो समझाइश में थे, जी समझाइश कर रहे थे स्थानीय लोग, जी बाहर के असामाजिक तत्व आए, उन्होंने ये सारा माहौल बिगाड़ा। जी तो उन्होंने कहा तो ठीक है, मैंने उनको कहा था, मेरे को मोर्चरी में जाते हैं, वहाँ रखाते बॉडी को, फिर अपनी मुआवजे की मांग करते, तो ठीक बात की। जी मतलब आप हाईवे जाम करो, तो समझाने के बाद नहीं माना था। या हाईवे जाम करना, पुलिस को पथराव करना, ये भी गलत है ना। जी आप पथराव करने की क्या बात थी? कोई बात जी की तो आप सरकार से मांग करते हैं मुआवजे की, जी कलेक्टर साहब से बात करते हैं, मोर्चरी में जाता, वहाँ आप बॉडी को ना उठाते रखते, तो बात समझ में आती। पर आप इस तरह रोड जाम करना, और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात है, लोकल आदमी मान लीजिए, बाहर के लोगों ने आकर, मैंने पूछा सबसे, जी मैंने कहा बताओ भाई, आप ये लोकल आपके साथ हम तो समझेश करते, बाहर के लोग आए, उन्होंने पथराव पुलिस पे चालू कर दिया। जी ये माहौल बिगाड़ना, मतलब एक तरफ कानून व्यवस्था भी, मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर भी बिगाड़ रहे हो, ये गलत तरीका है ना। जी कहीं न कहीं इसके पीछे भारतीय आदिवासी पार्टी के जो लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है, और वो विरोध में अड़ गए थे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग और सरकारी नौकरी की मांग को लेके वो अड़े हुए थे। क्या कहेंगे आप? हाँ, तो और तो मांग तो करते हैं ना सर। अभी आपने देखा होगा कई सारी घटना होती है। अभी उसको उदयपुर में हमारे वो सायरा वाले का मर्डर हो गया था, जी जी तो वहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया था। ठीक है, प्रदर्शन करना, उनकी बात मैं भी गया था वहाँ। जी हमने कलेक्टर साहब से बात की, इस परिवार को मुआवजा संबंधित जो नियम अनुसार जो होता है, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल हम दिलाएंगे। जी तो कोई 12 लाख रुपए का उसका जो भी बनता था वो दिलाएंगे, दिलाने के प्रयास किया। तो ये बैठ के बात करनी चाहिए, पर जी। उसका आप जबरदस्ती इस तरह का माहौल खराब करके क्या करना चाहिए? बाहर के सामाजिक तत्व, जैसे अखबारों में पढ़ा, आप पार्टी बाप पार्टी कौन सी पार्टी, वो लोग भी अंदर इन्वॉल्व थे। जी तो आप एरिया में माहौल क्यों खराब करना चाहिए? कोई बात हो तो ठीक है, उस परिवार की हमारी संवेदना है कि उस परिवार की घटना हुई है, उसके परिवार है, बच्चे हैं। इस तरह का कानून व्यवस्था हाथ में लेने का आवश्यकता पड़ी। जी जारा साहब, 2 वीडियो उसके बाद वायरल हो रहे हैं। एक तो एसडीएम का है जिसमें वो परिवार को सांत्वना देने दिख रहे हैं, और एक डिप्टी एसपी का है जो भीड़ के सामने गुस्साए दिख रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं। तो क्या कितना उचित समझते हैं इसको आप? मतलब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को समझा रहे थे तो भाई आप उठो यहाँ से। आप 8 घंटे हो गए, आपने जाम लगा रखा है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं उदयपुर में टूरिज्म आना चाहिए, कुंभलगढ़ के अंदर जब दीपावली का सीजन चल रहा है, सारा कुंभलगढ़ आपने जाम कर रखा है, इतना टूरिस्ट आता है, उसको उनके बच्चे बाल होते। घटना दुखित है, बहुत दुखद घटना है, पर इस तरह के करने की क्या जरूरत थी? तरीका है उसका, हम लेते हो। डिप्टी साहब ने कोई कहा है तो गाली उनको नहीं देनी चाहिए थी। बाकी तो उन्होंने जो कानून व्यवस्था तो वो ठीक है, उनके हिसाब से करते हैं, पर गाली उनको नहीं देनी चाहिए। डिप्टी एसपी को गाली नहीं देनी चाहिए थी, वह शांति से भी मसला हल कर सकते थे, यह उन्होंने गलत किया। लालसिंह जाला ने भी गाली वाले वाकये को अनुचित माना। वहीं इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली और पूर्व प्रधान राघवेंद्र सिंह बड़वाना ने भी पुलिस की सराहना की और भारत आदिवासी पार्टी द्वारा बिगाड़े गए माहौल पर दुख जताया। तो मैं ये कह रहा था, उदयपुर कुंभलगढ़ हाईवे पर अभी 3 दिन पहले एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो जाती है। उसके बाद में जाम लगता है और जाम के बाद में माहौल बिगड़ जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? ये जो बाइक सवार की जो मौत हुई थी एक्सीडेंट में, ये वास्तव में एक दुखद घटना है। और इसके बाद में जिन लोगों ने माहौल खराब किया, ये लोग बाहर के कुछ लोग हैं जो ओगना साइड से, कुंभलगढ़ साइड से, और वहाँ आके उन्होंने पूरा माहौल खराब किया। और अभी हमारे पूरे कुंभलगढ़ में और उदयपुर में दीपावली का सीजन चल रहा है। गुजरात से भी सारे पर्यटक आ रहे हैं, पूरे देश भर से पर्यटक आ रहे हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने हाईवे जाम किया, हाईवे जाम करने के बाद में पूरे 10 बजे से लगा के 9 बजे से लगा के 4 बजे तक हाईवे जाम रहा, जिसमें कम से कम 400 से 500 गाड़ियां बाहर की थी। और इस प्रकार का हमारे क्षेत्र में ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा भी करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमने माननीय एसपी साहब को भी कहा है, आईजी साहब को भी कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो कि जिस हिसाब से एरिया की जो
इमेज खराब करने का इन्होंने प्रयास किया है, जो सरासर गलत है। जी, दुर्घटना के बाद में भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और परिजन समझाइश के बाद मान गए, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी के जो लोग थे वह वहां पर जमा रहे और उन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की मृतक के परिजनों के लिए, और उनका कहना था कि बहुत गरीब परिवार है और यहाँ पे किसी के पास नौकरी भी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखो, हमारी मृतक के परिवार के साथ में हमारी सबकी संवेदनशीलता है और हमने जो भी हम उनको फायदा दे सकते हैं उनको पूरा फायदा जी कि बाहर से आके और इन्होंने अपनी राजनीति रोटी करने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। आज आप देखेंगे कि ये इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर अपनी राजनीति नहीं चमका सकते, क्योंकि आज अगर मान लो इन्होंने तो जनता की सेवा करनी पड़ेगी, लोगों के काम करने पड़ेंगे, लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, तब जनता आपके साथ में होगी। जिस हिसाब से आपने ये घटना कराई और घटना कराने के बाद में आपने युवाओं को एक आरोपी बना दिए, युवाओं को अपराधी बनाने का काम किया आपने। कितने ही लोगों को हाथ में पत्थर दिए और आज वो पुलिस की सलाखों के पीछे है। तो आपने युवाओं का कहीं के भविष्य खराब करने का काम भी इन लोगों ने किया है। जो हमारे गांव में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जिसमें सभी समाज के लोग एक साथ बैठते हैं, सभी समाज के लोग एक साथ उठते हैं और हम सब हिंदू धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। आज इस धर्म संस्कृति से लोगों को भटकाना और भटकाने के बाद में जिस हिसाब से ये जो इस प्रकार की घटना कराना, ये कहीं न कहीं एक इनकी ओछी मानसिकता है। जी, अभी इसी घटनाक्रम में 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों में, जिसमें एक एसडीएम साहब तो परिजनों को ढांढस बताते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरे में जो डिप्टी एसपी हैं वह सड़क पर जाम लगाए लोगों को गुस्साते हुए दिख रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखो, मैं बताऊं आपको, इसमें जो परिवार, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि परिवार के साथ हम सबकी सहानुभूति है, हम सब उनको ढांढस बनाने में लगे हुए हैं। उसमें पुलिस भी है, हमारे प्रशासन के भी व्यक्ति हैं। और अगर मान लो कोई अगर रोड जाम कर दे, परिजन उनके साथ में नहीं और अनावश्यक रोड जाम करेगी, तो पुलिस की कार्रवाई करेगी। जी हाँ, पुलिस को तो कार्रवाई करेगी अगर इस प्रकार से हाईवे जाम। आप इस गाली वाले उसको घटनाक्रम को सही मानते हैं? नहीं, गाली वाला वीडियो मैंने देखा नहीं है, परंतु मैं तो इसको सही नहीं मानता हूँ कि आज ये जो जिस हिसाब से जो कल परसों जो 2 दिन अखबारों में छपा है, जो यहाँ पर 300 से 400 गाड़ियाँ आई होगी, जो हमारे यहाँ की जो कुंभलगढ़ और उदयपुर का टूरिस्ट का जो बड़ा हब है, परंतु जो लोग आए बाहर से वो अच्छा मैसेज लेके नहीं गए। ये मैं आपको भी निवेदन करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से भी आप ऐसे लोगों को उजागर करें, ताकि अपने यहाँ का रोजगार, अपने यहाँ का जो टूरिज्म से एक बड़ा उदयपुर और कुंभलगढ़ बड़ा हब है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितनी लोगों की रोजी रोटी चल रही है। तो फिर इस प्रकार की घटनाएं होगी तो कहीं न कहीं इसमें हमें नुकसान होगा। मैं ये जानना चाह रहा था, जो बरवाड़ा जो रोड है, यहाँ पर जो हाईवे जाम हुआ 3 दिन पहले जी, इसके पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि बाइक सवार की हादसे में मौत हो जाती है जी, और उसके बाद पुलिस आ जाती है, जनप्रतिनिधि पहुंच जाते हैं और आप भी वहां पर थे, जी। तो क्या पूरा घटनाक्रम थोड़ा बताइए। इसमें हुक्म ये हुआ कि प्रातः करीबन 11 बजे अपने जागड़ा के भागल, जो कि ग्राम पंचायत कठार में आता है, जी तहसील बड़गांव लगती है, पंचायत समिति बड़गांव लगती है जी, वहां के हमारे गमेती भाई की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। जो गुजराती की गाड़ी थी, तो वो गाड़ी लेके भग जाते हैं। उस गाड़ी को ट्रेस कर लेते हैं, नंबर वगैरह, तो वो गाड़ी केलवाड़ा थाना में पकड़ लेते हैं। उस दरमियान वहां पे मौके पे कुछ स्थानीय लोग भी थे और इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पे मृतक के परिवार वालों को भी सूचना कर देते हैं, वो भी आ जाते हैं। तभी होता है क्या, कुछ आप पार्टी के लोग उसी दरमियान वहां पे आ जाते हैं। बाप पार्टी के, सॉरी। तो वो वहां पे आ जाते हैं और उस तरीके से भाई हम फिर जब पुलिस भी आ जाती है, उनको समझाते हैं भाई कि आप हॉस्पिटल ले लो और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो बढ़िया होगी, बढ़िया से बढ़िया करेंगे जी। तो वो मौके से मृतक की लाश उठाने के लिए मना कर देते हैं। तभी थोड़ा इनको टाइम मिल जाता है। उस दरमियान आपस में फोन करते हैं, तो नाथद्वारा विधानसभा से, उदयपुर से, आसपास के कुंभलगढ़ विधानसभा से काफी बाप पार्टी के लोग वहाँ आ जाते हैं जी। और पूरे दिन प्रशासन के द्वारा, एसडीओ साहब के द्वारा, तहसीलदार जी के द्वारा, थानेदार जी के द्वारा समझाइश की जाती है, मगर वो नहीं मानते कि नहीं, हम लाश नहीं उठाएंगे, हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए मुआवजे के जी। उसके बाद में
शाम को करीबन मैं भी वहां पहुंचता हूँ। हमारे डिप्टी साहब सूर्य सिंह जी भी वहां पधारे थे, मैं जाता। उन्होंने भी खूब समझाइश करी कि भाई इस तरह की जो प्रशासन जो भी करेगा आपके लिए बढ़िया करेगा, मगर वो बात नहीं मानते और उपद्रवी रूप ले लेते हैं और पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, आम पब्लिक के पथराव करते हैं, जिसमें लोगों की लगती है, पुलिस की गाड़ियां टूट जाती है, पुलिस के जवानों की लगती है, अधिकारियों की लगती है। ये बड़ी एक तुच्छ घटना ये आप पार्टी के लोगों ने और उनके नेता ने की है जी। विशेषकर जो राम भील करके हैं जो कि कुंभलगढ़ से चुनाव लड़े थे, उनका अहम रोल रहता है। जबकि जो घटना हुई है वो ग्राम पंचायत ढूंढी में बरवाड़ा गांव में हुई, वो मेरा स्वयं का गांव है। अच्छा। स्थानीय लोग वहां पे कोई नहीं थे, स्थानीय सरपंच साहब नहीं थे। इस घटना करने में सब पुलिस की मदद करने, प्रशासन की मदद करने और मृतक के परिवार की मदद करने में खड़े थे मगर इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। वहां पे केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पर बिन बुलाए आए और आने के बाद में ये घटनाक्रम किया। मृतक का परिवार बार बार कह रहा था भाई हमें प्रशासन जो भी करे हम प्रशासन के साथ है, आप हमें जाने दीजिए, बॉडी उठा के हमें ले जाने दीजिए, मगर वो नहीं माने और ये पूरा घटनाक्रम किया। हमारी विधानसभा और हमारे गांव को आज इस के तरीके से मीडिया में नाम आया बरवाड़ा, तो हम भी लज्जित है भाई इस तरह की घटना हमारे क्षेत्र में और हमारे गांव में कभी नहीं हुई। पहली बार इस तरीके की घटना बाप पार्टी के लोगों ने मिल करके वहां पे पहली बार हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना कराई है। जी। इस पूरे मसले में एक जो चीज सामने आ रही है वो डिप्टी एसपी द्वारा गाली देना आ रहा है, तो क्या सार्वजनिक रूप से इस तरह गाली देना क्या उचित है? वो मेरे संज्ञान में नहीं है और डिप्टी साहब ने तो बहुत समझाया वहां पे। डिप्टी साहब ने जब से डिप्टी साहब हमारे क्षेत्र में पधारे, इनकी पोस्टिंग हुई है तभी से लगाकर आज इन तक अपराध पे नियंत्रण हुआ है। बड़ी बड़ी डकैती, चोरियों जैसी, मर्डर जैसे, नॉन मर्डर जैसे घटनाएं आपने खोली है। हम बिल्कुल उनकी सराहना करते हैं और डिप्टी साहब ने भी इस में पूरा इनको समझाने का प्रयास किया, मगर अब वो तो कानून ही अपने हाथ में लेके प्रशासन को ही गालियां दे रहे हैं, प्रशासन की गाड़ियां टोल रहे हैं, तो फिर प्रशासन क्या करेगा? करना ही पड़ेगा हुकुम। उदयपुर कुंभलगढ़ हाईवे पर बरवाड़ा के समीप गुरुवार को हुए हादसे के बाद 2 वीडियो प्रमुखता से वायरल हुए। एक तो डिप्टी एसपी सुरवीर सिंह राठौड़ का था, वहीं दूसरा वीडियो था गोगुंदा एसडीएम शुभम भयसारे का, जिसमें वो हादसे में अकाल मौत का शिकार हुए युवक के रोते हुए पिता खेमाराम को सांत्वना देकर सहारा देने का प्रयास करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को देखकर हर कोई व्यक्ति उनकी संवेदनशीलता की तारीफ करते नहीं थक रहा है। उदयपुर कुंभलगढ़ हाईवे पर हुए उपद्रव मामले के सभी आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया। सभी को पुलिस वाहनों में भरकर उदयपुर कोर्ट में लाया गया। वहीं माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, उदयपुर पुलिस जिंदाबाद। उदयपुर कुंभलगढ़ हाईवे पर 3 दिन पहले जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह एक ऐसी हकीकत थी जिसमें सड़क पर इंसान से ज्यादा सिस्टम का सच नंगा दिखा। हादसे में एक मौत हुई, लेकिन सवाल कई जिंदा हैं। हंगामा हुआ, गालियां चली, लाठियां गिरी, फायरिंग हुई और अब यह कहानी कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जो चला गया वह लौट कर नहीं आएगा। उस परिवार पर जो बीती है उसे कोई रकम, कोई सजा, कोई सरकारी सहायता भर नहीं सकती।
लेकिन सच्चाई यह भी है कि कई बार हादसे में मरे इंसान की किस्मत नहीं, उसके परिवार और उनको मिले समर्थन की आवाज भविष्य बदल देती है। अब इस कहानी को 3 पहलुओं को समझिए। पहला, मृतक के परिजनों को संतुष्ट कर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने राहत की सांस ली। दूसरा, सियासत के मैदान में 2 दुश्मन पार्टियां भाजपा और कांग्रेस इस बार एक मत दिखी, क्योंकि उन्हें भारत आदिवासी पार्टी को इलाके में पेड़ नहीं जमाने देना था। और तीसरा, भारत आदिवासी पार्टी का बड़ा आंदोलन नाकाम हो गया। क्यों? क्योंकि एक मृत आदिवासी को न्याय उनके हिसाब का नहीं मिला और जो उसके लिए लड़े उन्हें मिली गालियां, लाठियां और जेल। हादसे के बाद वायरल हुए 2 वीडियो की अलग अलग चर्चाएं हैं। पहले में एसडीएम शुभम भयसारे की तारीफ और दूसरे में डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ की कठोर छवि पर विवाद। डिप्टी एसपी राठौड़, जिनका नाम सुनकर अपराधी छिपने लगते हैं, महिलाओं का वेश धरकर भागते हैं, लेकिन फिर भी बच नहीं पाते। उनकी गाली इस बार लाठी और गोली से भी भारी पड़ी। सड़क जाम खाली हो गया, लेकिन उस गाली की गूंज अब भी सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक दहाड़े मार रही है। भारत आदिवासी पार्टी कहती है कि यह सिर्फ गाली नहीं, आदिवासियों का अपमान है। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सुर में पुलिस की सख्ती की तारीफ करते दिखे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गाली सिर्फ एक अधिकारी की जुबान से निकली थी या फिर घंटों से परेशान पुलिस सिस्टम की थकान, तनाव और भीतर पल रहे फ्रस्ट्रेशन की आवाज थी? क्योंकि जब कानून के रक्षक ही तनावग्रस्त हो जाए तो इंसाफ की भाषा बदल जाती है। तभी तो कहा जा रहा है कि अब सिर्फ एक्शन नहीं, मेडिटेशन भी जरूरी है। ऐसी मेडिटेशन क्लासेस जो पुलिस कर्मी को सिर्फ हथियार नहीं, संयम सिखाए, जो भीड़ को लाठी गाली से नहीं, विवेक से संभालना सिखाए। क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव आने वाले हैं और विरोध प्रदर्शन, भीड़, ये सब फिर बढ़ने वाले हैं। अगर उस वक्त संयम नहीं रहा तो हालात संभलने से पहले ही उदयपुर की साख डगमगा जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक हाईवे की नहीं, यह कहानी है सिस्टम की, साख की, सियासत की चाल और इंसानियत की हार की। क्योंकि सच्चाई जितनी कड़वी होती है उतनी ही जरूरी भी। आप देख रहे थे मनुराव के साथ उदयपुर न्यूज, जहां खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि सवालों के साथ दिखाई भी जाती है। नमस्कार।